बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम गूगल एड्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने गूगल एड्स के बारे में बात तो की थी, बट हमने उसमें सिर्फ उसके बेसिक्स के बारे में बात की, जैसे गूगल एड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, गूगल एड्स काम कैसे करते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों की हमने बात की थी और मैंने ये भी बताया गूगल एड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, कैंपेन्स, एड ग्रुप्स, इन सॉरी इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। बट हमें कीवर्ड्स हो गए या गूगल एड्स हो गए, हमें इनको और डीपली समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब हम डीपली गूगल एड्स के बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होगी कॉस्ट कॉस्ट मैट्रिक्स की। जैसे ये पहली तीन चीज़ें आप इस स्लाइड में देख सकते हो, सीपीएम, सीपीसी और सीपीवी। तो ये तीन चीज़ें क्या है कि ये सबसे पहली चीज़ जो इनमें वो है सीपीएम। वो क्या होता है? वो है कॉस्ट पर थाउजेंड। ठीक है, तो कॉस्ट पर थाउजेंड का मतलब ये है कि जब अगर फॉर एग्जांपल आपने एक ऐड है, ठीक है, वो आपने गूगल पे उसकी कैंपेन रेडी कर दी है, ठीक है, और आप डिसाइड करते हो कि आपका जो आप मनी सीपीएम के अकॉर्डिंग पे करोगे। तो सीपीएम क्या होता है कि कॉस्ट पर थाउजेंड इज द अमाउंट यू पे पर थाउजेंड इंप्रेशन दैट यू रिसीव रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ क्लिक्स यू रिसीव। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर आपकी जो एड है वो थाउजेंड इम्प्रेशंस में, वो थाउजेंड टाइम्स शो होती है ऑडियंस को, ठीक है, तो उसका आपको मनी पे करना पड़ता है। और अगर उस पर कोई क्लिक करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपका जो ऐड है वो थाउजेंड टाइम्स शो होता है, मतलब वो उसके थाउजेंड इंप्रेशन एक बार पूरे हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको मनी पे करना पड़ेगा। तो वो आप पे कि आप कितना उसका जो सीपीएम है वो रखना चाहते हो। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि इंप्रेशंस का मतलब क्या होता है, इंप्रेशंस का मतलब होता है कि आपकी गूगल ऐड कितनी बार किसी सर्च रिजल्ट में शो हो रही है ऑडियंस को। ठीक है, तो उसको इंप्रेशंस बोलते हैं। ठीक है, जो दूसरा मैट्रिक है वो है सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। तो कॉस्ट पर क्लिक क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी ऐड है, आपने उसका कैंपेन बनाया और आपकी ऐड अगर किसी यूज़र ने देख ली और उस पर क्लिक किया, तो एक क्लिक के हिसाब से आप पैसे देते हो। ठीक है, वो 0.5 हो सकता है, 1 रुपी हो सकता है, 0.25 हो सकता है, वो आप पे डिपेंड है कि आपने बिड कितना लगाया। ठीक है, तो सीपीसी होता है कॉस्ट पर क्लिक, कि आप पर क्लिक पे कितना पैसा पे करने के लिए तैयार हो, तो इसको सीपीसी कहते हैं। ठीक है, तो सीपीएम क्या होता है कि आप मनी पे कब पे करते हो? जब आपके थाउजेंड इम्प्रेशंस ऐड के शो होते हैं किसी यूजर को। सीपीसी क्या होता है कि आप हमेशा मनी तभी पे करते हो जब कोई आपकी ऐड पे क्लिक करे। ठीक है, अब ऐसा ही कॉस्ट पर व्यू है। कॉस्ट पर व्यू क्या है? इज व्हेन एडवर्टाइजर पे फॉर ईच यूनिक यूजर व्यू ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट और वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट या एडवर्टाइजमेंट को कोई कस्टमर व्यू करता है तो आप तब पैसा देते हो, इसको कॉस्ट पर व्यू कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्यू का मतलब क्या होता है? जैसे आपने यूट्यूब में जाते होगे, आप वहाँ पे देखते होगे नंबर ऑफ व्यूज। ठीक है, तो व्यू का मतलब होता है कि कितनी बार लोगों ने आपकी ऐड को देखा है। ठीक है, तो उसको व्यूज कहते हैं। इंप्रेशंस होता है कितनी बार शो हुआ है, और व्यू होता है कितनी बार लोगों ने आपकी ऐड को देखा है। तो जितनी बार लोग आपकी ऐड को व्यू करेंगे उसके हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, कन्वर्जन ऑप्टिमाइजर के बारे में हम आगे बात करेंगे, और गूगल एड्स क्वालिटी स्कोर के बारे में भी। गूगल एड्स क्वालिटी स्कोर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एड्स के मामले में। ठीक है, और ये ऐड कहाँ पे प्लेस होगा, किस रैंक पे प्लेस होगा, उसको डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको एक ओवरव्यू में दे देता हूँ। सीपीएम मतलब होता है कॉस्ट पर इंप्रेशन। मतलब अगर आपकी एड्स के थाउजेंड इंप्रेशन शो हो जाते हैं तब आपको मनी पे करनी पड़ती है। ठीक है, कोई आपकी ऐड पे क्लिक करे ना करे, थाउजेंड इंप्रेशन शो हो गए तो आपको मनी पे करना पड़ता है। कॉस्ट पर क्लिक का मतलब होता है जब जब कोई कस्टमर आपके ऐड पे क्लिक करेगा आपको मनी पे करना पड़ेगा। और सीपीवी क्या होता है? कॉस्ट पर व्यू। मतलब जितनी बार कोई आपके ऐड को व्यू करेगा उतनी बार आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरा है कि गूगल एड्स रन कैसे होती हैं। ठीक है, तो गूगल एड्स में क्या होता है, ये बीडिंग सिस्टम यूज करता है आपकी जो एड है उसको रैंक करने। बीडिंग सिस्टम मतलब आप जितना पैसा लगाते हो उसके हिसाब से आपका जो गूगल एड्स है वो उसको रैंक करता है। और जो सिस्टम है वो सिर्फ मैक्सिमम बिड ही नहीं, क्वालिटी स्कोर को भी देखता है कि आपकी ऐड का जो क्वालिटी स्कोर है वो कितना है, उसके हिसाब से वो आपकी जो ऐड है उसको रैंक करता है। तो दो फैक्टर्स मेन है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बात कही थी, यहाँ पे मैक्सिमम बिड, आप बिड कितनी प्लेस करते हो गूगल, और क्वालिटी स्कोर क्या है आपकी ऐड का। क्वालिटी स्कोर के बारे में भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ठीक है,
तो जितनी ज़्यादा आपकी बिड होगी और क्वालिटी स्कोर होगा, उतनी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो पेज है या वेबसाइट है या एडवर्टाइजमेंट है वो उतनी ज़्यादा ऊपर रैंक होगी। ठीक है। तो तो या देखिए, द बेस्ट कंबाइंड मैक्सिमम बिड एंड द क्वालिटी स्कोर गेट द टॉप पोजीशन। तो जिस ऐड की मैक्सिमम बिड सबसे ज़्यादा होगी और क्वालिटी स्कोर सबसे अच्छा होगा, वही सबसे ऊपर रैंक करेगा। और ऐसे ही कॉस्ट पर क्लिक भी जो फाइनलाइज होता है वो इन दोनों फैक्टर्स पे ही डिसाइड होता है। एक तो क्वालिटी स्कोर, कॉस्ट पर क्लिक, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गूगल एड्स पहले डिसाइड कर देता है कि आपका जो कॉस्ट पर क्लिक होगा वो कितना होगा। ठीक है, मतलब आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा जब आपकी कोई वीडियो पे क्लिक करेगा या आपकी ऐड पे क्लिक करेगा। ठीक है, तो ये कैसे डिसाइड होता है? एक तो क्वालिटी स्कोर के बेस पे, और दूसरा होता है कि जो आपके साथ और जो कंपटीशन है एडवर्टाइजर्स के, उनकी एड्स कैसी, उस पर भी डिपेंड करता है आपका सीपीसी कितना होगा। ठीक है, एक बार आपने अगर क्वेरी को रिक्वेस्ट कर लिया है तो फिर गूगल आपकी क्वेरी को प्रोसेस करता है और फिर आपकी जो ऐड पोजीशन है उसको डिटर्मिन करता है। ठीक है, और ऐसे ही जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो तभी पे करते हैं, एक बार उनकी ऐड पोजीशन पे आ गई वो तभी पे करते हैं जब, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब कोई आपकी ऐड पे क्लिक करता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको अपना क्वालिटी स्कोर अच्छा करना पड़ता है अगर आपको अपना जो ऐड रैंक है उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आपने बिड अच्छी लगा दी लेकिन आपकी ऐड का क्वालिटी स्कोर बुरा है, या आपकी ऐड का क्वालिटी स्कोर बहुत नीचे है तो आपकी ऐड रैंक कर जाएगी। नहीं, दोनों फैक्टर्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, बिड का भी और क्वालिटी स्कोर का भी। ठीक है, तो एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अगर आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा है और आपकी बिड इतनी अच्छी नहीं है, तब भी आपकी ऐड का जो रैंक होना ऊपर होता है वो पॉसिबल हो सकता है। आप ये कोशिश कीजिए आप क्वालिटी स्कोर ज़्यादा अच्छे से अच्छा रखें। ठीक है, और तो ये तो हमने बात कर ली गूगल एड्स रन कैसे करती हैं। ठीक है, आपको ओवरव्यू एक बार दे देता हूँ। आपको मेक श्योर करना है कि दो चीज़ें हैं, मैक्सिमम बिड और क्वालिटी स्कोर। ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आपकी जो ऐड है वो कितनी ऊपर तक रैंक होगी, बट हमेशा मेक श्योर कीजिए जो आपका क्वालिटी स्कोर है वो हमेशा अच्छा हो। ठीक है, क्वालिटी स्कोर कैसे डिटर्मिन होता है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो गाइज, जैसे पिछली स्लाइड में हमने गूगल एड क्वालिटी के बारे में बात की, तो गूगल एड क्वालिटी ये वो स्कोर है जिसको कि हम 1 to 10 के स्केल पे काउंट करते हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतना ही ज़्यादा चांसेस है, उतना ही ज़्यादा आपकी ऐड मतलब अच्छी है, उतने ज़्यादा चांसेस है आपकी ऐड के और ऊपर रैंक होने के। ठीक है, तो ये बेसिकली तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला है CTR, ठीक है, क्लिक थ्रू रेट, दूसरा है ऐड रेलिवेंस और तीसरा है लैंडिंग पेज। ठीक है, तो ये आपको बताता है कि जो आपका लैंडिंग पेज है, ये आपकी ऐड है वो कितनी रेलिवेंट है यूजर्स के हिसाब से। ठीक है, जो अगर कोई यूजर कुछ टाइप कर रहा है तो क्या आपकी जो ऐड है वो उसको फुलफिल कर पा रही है कि नहीं, गूगल एड स्कोर उसको ही कैलकुलेट करता है। ठीक है, जितना आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा आपका ऐड रैंक भी अच्छा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्लिक थ्रू रेट की। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो मैं आपको बताता हूँ क्लिक थ्रू रेट क्या होता है। हम सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। क्लिक थ्रू रेट यहाँ पे मैंने टाइप किया, तो क्लिक थ्रू रेट क्या होता है कि कितने परसेंट जो लोग हैं वो आपकी जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट है उसको देखते हैं, डिवाइडेड बाय कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया है, मतलब टोटल नंबर ऑफ इम्प्रेशंस जो कि आपके ऐड के हैं, मतलब कितनी बार आपकी ऐड लोगों को दिखाई गई, डिवाइडेड बाय कितने उस पर क्लिक्स आए। ठीक है, तो उसको CTR बोलते हैं। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा CTR ज़्यादा होगा, जितना उसका परसेंटेज ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा आपका गूगल एड्स क्वालिटी स्कोर भी ज़्यादा होगा। और जो अगला है वो है लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। आप हमेशा मेक श्योर कीजिए कि जो आपका लैंडिंग पेज है, लैंडिंग पेज के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है इस वीडियो को पहली वाली वीडियो में, कि उसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो भी आपके प्रोडक्ट की है या अपनी कंपनी की है वो सारी उसमें हो। ठीक है, और एंगेजिंग हो आपका लैंडिंग पेज। तो ये जो तीन चीज़ें, ऐड रेलिवेंस, CTR और लैंडिंग पेज, ये तीन चीज़ें ऐड क्वालिटी स्कोर को ज़्यादा बढ़ाने में बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि आप ऐड क्वालिटी स्कोर कहाँ पे ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम गूगल एड्स में जाएंगे। ठीक है, कैंपेन रन करके मैं आपको आगे बताऊंगा।
सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता दूं, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, इंटरनेट थोड़ा वीक है आज। तो हम यहाँ पे जाएंगे और सबसे पहली चीज़ जहाँ पे हम, तो देखिए ये एक यूआई है गूगल एड्स का, ठीक है। आपको अगर अपनी एड्स या एक्सटेंशंस देखनी है, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। आपकी वीडियोस या एड्स कैसे परफॉर्म करी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ओवरव्यू में अगर हम जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इम्प्रेशंस के बारे में पता लग जाएगा, कितने व्यूज़ हैं आपके ऐड में उसके बारे में पता लग जाएगा। अगर आप कोई और मैट्रिक देखना चाहते हो, जैसे कि कन्वर्जन वैल्यू कितनी है, कितनी कन्वर्जन्स हुई हैं, ठीक है। आपकी जो जैसे किसने आपकी एड्स देखी तो कितने लोगों ने उससे प्रोडक्ट्स खरीदे, या कितने लोगों ने आपकी उसमें सब्सक्राइब किया, उसका आप पता लगा सकते हो। सी टी आर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप उसके बारे में पता लगा सकते हो, ठीक है। सी टी आर क्या होता है, एक बार और आपको बताओ, नंबर ऑफ इंप्रेशंस जो आपके ऐड के शो हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लिक्स उस पर कितने हैं। जितना ज़्यादा ये ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपकी ऐड ज़्यादा ऊपर रैंक करेगी, ठीक है। तो इसके बाद और चीज़ें यहाँ पे आप सी पी एम देख सकते हो कितना है, देखिए सी पी वी, कॉस्ट पर व्यू कितना है आपकी ऐड का, सी पी सी कितना है। तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें ओवरव्यू में देख सकते हो अपनी ऐड के रिगार्डिंग, ठीक है। प्लेसमेंट देख सकते हो आप, ठीक है। प्लेसमेंट के बारे में आपको आगे बताऊंगा। लैंडिंग पेज कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में आप देख सकते हो, ठीक है। सेटिंग्स अगर आप चेंज करना चाहते हो किसी ऐड की तो आप यहाँ जाके कर सकते हो। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ऐड ग्रुप्स के बारे में भी आपको यहाँ पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई गूगल एड्स के यूआई के बारे में, यूज़र इंटरफेस के बारे में। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप सी टी आर कैसे चेक कर सकते हो अपनी ऐड का, ठीक है। यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे जाके, ठीक है। यहाँ पे आप सी टी आर देख सकते हो, इंप्रेशंस कितने वो भी देख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आप गूगल जो क्वालिटी स्कोर है उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो। यहाँ पे तो आपको कीवर्ड्स में जाना है, ठीक है। कॉलम्स में जाके मॉडिफाई कॉलम्स में जाना है, और यहाँ पे आके, मेरे में शो नहीं हो रहा है बट यहाँ पे आपको गूगल एड्स क्वालिटी स्कोर का एक, जैसे हम परफॉर्मेंस दिया हुआ, यहाँ पे आपको उसका एक मेनू मिलेगा, आपको क्लिक करना है वहाँ पे, और आप वहाँ पे जाके गूगल एड्स को, गूगल एड्स क्वालिटी स्कोर को इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी गूगल एड्स में, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, मैंने एक पेज भी स्टोर किया है। भैया एक मिनट, देखिए क्वालिटी स्कोर के बारे में हमें बताया हुआ है, ठीक है। तो क्वालिटी स्कोर को आप चेक कैसे कर सकते हो, यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। गूगल एड्स अकाउंट में जाइए अपने, जैसे मैंने आपको बताया कीवर्ड्स में जाइए, अपर राइट कॉर्नर में कॉलम्स आइकन में जाइए, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको क्या करना है, मॉडिफाई कॉलम्स और कीवर्ड्स में जाना है, बाद में क्वालिटी स्कोर वाले सेक्शन को खोलना है, ठीक है। और उसके बाद में आप उसके वेरियस कंपोनेंट्स देख सकते हो, ठीक है। और आप किसी को भी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप क्वालिटी स्कोर को इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी गूगल एड्स में, ठीक है। गूगल क्वालिटी स्कोर में भी डिफरेंट डिफरेंट जैसे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, सी टी आर कितना, एड एलिवेंस होता है। तो आप हर एक चीज़ के बारे में, अगर आपने गूगल एड स्कोर को अपनी गूगल एड्स में इम्प्लीमेंट किया है, आप हर एक कंपोनेंट के बारे में जान सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको यह भी बता दिया कि आप कैसे गूगल एड्स क्वालिटी स्कोर को इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी ऐड में, ठीक है। अगली चीज़ जिसके बारे में हमने बात करनी है वो है कीवर्ड्स की, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स की, ठीक है। तो अगर हम गूगल एडवर्ड्स की बात करें, तो इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने क्या बात की थी कि कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ऐड के लिए। वो इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं कि कीवर्ड्स ही वो चीज़ होती है जिसकी मदद से जो ऑडियंस होती है हमारी, या जो हमारा यूज़र होता है, वो हमारी ऐड तक पहुंचता है, ठीक है। तो अगर हमने सही तरह से कीवर्ड को इम्प्लीमेंट किया है अपनी ऐड में, तो लोग बहुत आसानी से हमारे जो ऐड है उस तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स की। सबसे पहले होता है ब्रॉड मैच, दूसरा होता है ब्रॉड मैच मॉडिफायर, तीसरा फ्रेज मैच, चौथा एग्जैक्ट मैच, और फिफ्थ होता है नेगेटिव मैच, ठीक है। तो ये 5 कीवर्ड्स हैं जो कि किसी भी ऐड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और हर एक कीवर्ड का एक डिफरेंट एम होता है, ठीक है। किसी का होता है टारगेटिंग, मतलब एक स्पेसिफिक
सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को टारगेट करना, दूसरा होता है वाइडर रीच के लिए। तो बहुत पहला है टारगेटिंग के लिए, ठीक है। दूसरा जो कई कीवर्ड्स को हम यूज़ करते हैं वो होते हैं वाइडर ऑडियंस को रीच करने के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल है जिसको मैं एक बार खोल देता हूँ, वो भी हमें काफ़ी हेल्प करेगा इन सारी चीज़ों को समझने में। तो अगर हम यहाँ पे जाएं तो गलत पेज खुल गया, तो हम यहाँ पे जाएंगे और ये वाला, तो इसका भी हम, इस आर्टिकल की भी हम हेल्प लेंगे कीवर्ड्स को समझने के लिए, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे कीवर्ड्स इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी कैंपेन में। तो सबसे पहला जो कीवर्ड है वो है ब्रॉड मैच कीवर्ड। तो ब्रॉड मैच कीवर्ड क्या होता है कि ये वो कीवर्ड है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है अपनी जो ऑडियंस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचें तो सबसे ज़्यादा जो यूज कीवर्ड होता है वो होता है ब्रॉड मैच कीवर्ड, ठीक है। और ये कैसे हमें हेल्प करता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में, तो ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे जाएं, एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर आपने कोई कीवर्ड चूज किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो कीवर्ड है वो है बाय शूज का, ठीक है। और अगर कोई क्वेरी टाइप करेगा बाय शूज की तो आपका जो रिजल्ट है वो शो हो जाएगा। बट अगर आपका जो यूजर है वो ये टाइप करे शूज ऑनलाइन, शूज ऑनलाइन, तब भी आपका जो रिजल्ट होगा वो आपकी ऑडियंस को शो होगा, ठीक है। या अगर वो बाय स्नीकर्स टाइप करेगा तब भी वो शो होगा। वो क्यों शो होगा? क्योंकि ये ब्रॉड मैच कीवर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई कीवर्ड यूज किया है उसके अगर साथ वाला कोई सिनोनिम भी हो या उससे रिलेटेड कोई और क्वेरी भी लोग टाइप करें, उससे रिलेटेड चीज भी अगर उस कीवर्ड को लोग टाइप कर रहे हैं जो कि आपके कीवर्ड से रिलेटेड है, ठीक है, तब भी जो रिजल्ट होगा वो उन लोगों को शो होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कीवर्ड बाय शूज है तो रिजल्ट लोगों को शो हो रहा है, ठीक है। बट अगर कोई टाइप कर रहा है शूज ऑनलाइन तब भी उनको शो होगा क्योंकि आपके कीवर्ड में शूज भी इंक्लूडेड है। और ये वाला जो क्वेरी है शूज ऑनलाइन, इसमें भी शूज है। और सिमिलरली जो स्नीकर्स हैं वो भी शूज के साथ रिलेटेड है, इसलिए आपका जो रिजल्ट होगा वो शो होगा, ठीक है। तो ब्रॉड मैच का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई कीवर्ड चूज किया है उसके अगर साथ में अगर कोई लोग उससे रिलेटेड भी कोई सिनोनिम या उससे कोई रिलेटेड क्वेरी टाइप करते हैं उसमें भी आपका जो ऐड है वो शो होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ का एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे वुमेन्स हैट्स, देखिए अगर यहाँ पे कीवर्ड है वुमेन्स हैट्स, ठीक है, तो ये कीवर्ड है बट उसमें अगर कोई सर्च करता है बाय लेडीज हैट्स वो भी उसमें शो होगा। वो क्यों शो होगा? क्योंकि ये जो क्वेरी है ये इसके साथ रिलेटेड है, ठीक है। ठीक है, ये एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं है जो उन्होंने टाइप किया बट इसमें भी हैट्स कीवर्ड है, ठीक है, इसमें भी वुमेन्स वाला कीवर्ड है, तो ये इसके साथ रिलेटेड है, इसलिए आपका जो ब्रॉड मैच कीवर्ड है जब भी कोई टाइप करेगा ये वाली क्वेरी को तब भी आपका जो रिजल्ट है वो शो होगा, ठीक है। तो ये हो गया ब्रॉड मैच कीवर्ड। दूसरा जो कीवर्ड है वो है ब्रॉड मैच मॉडिफायर। तो ब्रॉड मैच मॉडिफायर क्या होता है कि ये भी आपका जो रीच है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाता है, बट ये थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव होता है। मतलब जो आप कीवर्ड टाइप कर रहे हो उसके रिलेटेड ही ये रिजल्ट दिखाता है, ठीक है। मतलब जो आप कीवर्ड टाइप कर रहे हो अगर किसी क्वेरी में वो नहीं है तो आपका रिजल्ट शो नहीं होगा, ठीक है। तो ब्रॉड मैच मॉडिफायर क्या होता है कि जो आपने कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं वो किसी क्वेरी, वो जो अगर कोई पर्सन टाइप कर रहा है वो उस क्वेरी में होने चाहिए, ठीक है। उसके आसपास अगर कुछ वर्ड्स हैं तो कोई चक्कर नहीं है, बट जो कीवर्ड्स आपने चूज किए हैं वो ज़रूर होने चाहिए उस क्वेरी में अगर आपके रिजल्ट को सामने आना है, ठीक है। और आप इस कीवर्ड को डिपिक्ट कैसे करते हो या यूज़ कैसे करते हो? वो करते हो आप प्लस साइन से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे देखिए। तो ब्रॉड मैच में आपको कोई सिंबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ब्रॉड मैच मॉडिफायर में आपको प्लस कीवर्ड प्लस यूज करना पड़ता है, फिर आपको कीवर्ड लगाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने दो कीवर्ड्स चूज किए हैं, ठीक है, वुमेन्स और हैट्स, ठीक है, प्लस इन दोनों प्लस साइन का मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि अगर कोई क्वेरी में अपनी टाइप करे वुमेन्स और हैट्स
तो हमारा जो ऐड है या वीडियो वो लोगों को शो हो, ठीक है। तो अगर कोई टाइप करता है हैट्स फॉर वुमेन, तो उस क्वेरी में उनको हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है वो उनको नजर आएगा। क्यों? क्योंकि इस जो सर्च है इसमें हमारे दोनों कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, हैट्स और वुमेन दोनों, ठीक है। बट अगर यहाँ पे कोई और कीवर्ड हो जैसे कैप्स फॉर वुमेन या ड्रेसेस फॉर वुमेन, तब ये चीज़ शो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे दोनों कीवर्ड शो नहीं हो रहे, ठीक है। दोनों कीवर्ड शो होंगे अगर कोई क्वेरी टाइप करता है, अगर हमारे दोनों कीवर्ड शो होंगे तो ही हमारा जो ऐड है वो दिखेगा। लेकिन अगर इन दोनों में से एक भी अगर कीवर्ड नहीं होता किसी भी क्वेरी में, तो हमारा ऐड शो नहीं होगा। हाँ, बट अगर हम यहाँ पे अकेला हैट्स कर दें, ठीक है, कीवर्ड में, और वो हम ये डिसाइड करें कि हम वुमेन्स को कीवर्ड में नहीं रखेंगे, तो यहाँ पे फिर जो ऐड है वो हमारा शो हो जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ हैट्स को चूज किया है, ठीक है। तो अगर कोई क्वेरी सर्च करेगा हैट्स फॉर वुमेन और हमारा जो कीवर्ड हमने चूज किया वो सिर्फ हैट्स होगा, तो फिर हमारा जो ऐड है वो शो होगा, ठीक है। बट ठीक है, तो ये हो गया ब्रॉड मैच मॉडिफायर, ठीक है। तो जो तीसरे वाले में हम बात करेंगे वो है फ्रेज मैच की, ठीक है। उससे पहले हम बात करेंगे एग्जैक्ट मैच की, क्योंकि हम पहले एग्जैक्ट में जो नेगेटिव मैच की बात करेंगे, फिर हम फ्रेज मैच की। एग्जैक्ट मैच का क्या मतलब होता है कि ये बहुत एक टारगेटेड एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए होता है। एग्जैक्ट मैच का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई कीवर्ड चूज किया है, ठीक है, अगर आपने कोई कीवर्ड चूज किया है तो अ, यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एग्जांपल से आप बेटर समझ लोगे। एग्जैक्ट मैच देखिए, तो आप इसको कैसे, पहली तो बात सिंबल जिसको में हम इसको शो करते हैं वो है ब्रैकेट में, ठीक है। तो अगर कोई आपने चूज किया वुमेन्स हैट्स, ठीक है, तो अगर कोई एग्जैक्टली वुमेन्स हैट्स क्वेरी में डालेगा तो ही आपका रिजल्ट शो होगा। लेकिन अगर कोई टाइप करेगा हैट्स फॉर वुमेन, बाय वुमेन्स हैट्स, बाय लेडीज हैट्स, तो ये आपका जो एड है वो शो नहीं होगी। जो आपने कीवर्ड में एग्जैक्ट टर्म चूज किया है वही अगर कोई टाइप करेगा तो ही आपका जो सर्च तो ही आपका जो ऐड है वो सर्च रिजल्ट में दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया एग्जैक्ट मैच। इसके बाद कौन सा है? इसके बाद है नेगेटिव मैच। तो नेगेटिव मैच ये होता है कि आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कौन सा जो कीवर्ड है या वर्ड है जो कि आप चाहते हो कि अगर कोई टाइप करे तो आपका रिजल्ट ना दिखे, ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर शोइंग एड्स अबाउट सेलिंग हाउसेज एंड डोंट वांट विजिटर्स हु लुक्स फॉर रेंट यूज रेंट, तो अगर आप हाउस को अगर आप अपने जो घर है उसको बेचना चाहते हो, ठीक है, और आप उसका ऐड लगाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, और आप चाहते हो कि अगर कोई टाइप करता है वर्ड रेंट, ठीक है, और आपका जो रिजल्ट है वो ना शो हो, तो आप नेगेटिव कीवर्ड्स में यूज़ कर सकते हो। आप नेगेटिव कीवर्ड्स में जाके रेंट वर्ड को टाइप कर सकते हो कि अगर कोई रेंट वर्ड टाइप करे तो इसको एज ए नेगेटिव कीवर्ड लिया जाए और आपकी ऐड ना शो की जाए, ठीक है। तो ये होता है नेगेटिव मैच। मतलब आप अगर किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे या वर्ड पे नहीं चाहते हो आपका ऐड ना शो हो, तो आप उसमें नेगेटिव मैच का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आ जाता है हमारा फ्रेज मैच, ठीक है। तो फ्रेज मैच क्या होता है? तो फ्रेज मैच में क्या होता है, हम फ्रेज टाइप करते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये इन्वर्टेड कॉमर्स हैं, तो अगर इन्वर्टेड कॉमर्स में हम कुछ लगा दें तो वो फ्रेज मैच होता है, ठीक है। तो अगर हमें फ्रेज मैच कीवर्ड यूज़ करना है, हमें इसको ऐसे इन्वर्टेड कॉमर्स में रखना पड़ता है, ठीक है। तो फ्रेज मैच भी बिल्कुल वैसे ही होता है कि अगर आप वुमेन्स हैट्स नाम का कीवर्ड हमने टाइप किया है, ठीक है, और सेम अगर उस क्वेरी में ये दोनों वर्ड्स होंगे वुमेन्स हैट्स, तो आपका जो रिजल्ट है वो शो होगा यूजर को, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेज मैच। अगर आपको और डिटेल में समझना है तो यहाँ पे एक आर्टिकल है, हम उसकी हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे। हम्म,
तो या देखिए, फॉर एग्जांपल हमने एक फ्रेज टाइप किया है टेनिस शूज़ का, ठीक है। कीवर्ड हमने ऐसे टाइप किया है क्योंकि फ्रेज मैच को हम ऐसे ही टाइप करते हैं, ठीक है। योर एड वुड बी रिचबल टू अपीयर व्हेन अ यूजेस सर्चेज ऑन अ फ्रेज टेनिस शूज़। तो अगर कोई टेनिस शूज़ के नाम के फ्रेज को ढूंढेगा तब भी हमारा ऐड शो होगा, ठीक है। ठीक है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि ये दोनों टर्म्स टेनिस शूज़ में होने चाहिए, ठीक है। बट अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो टेनिस शूज़ है उसके आसपास आपने कोई और वर्ड्स भी यूज़ किए हैं तो भी आपका जो रिजल्ट है वो शो हो जाएगा। ऐसे नहीं अगर कोई टेनिस शूज़ टाइप करेगा तो ही शो होगा। अगर कोई टाइप करेगा कॉस्ट ऑफ टेनिस शूज़ या कॉस्ट ऑफ नाइक टेनिस शूज़ तो तब भी आपका जो रिजल्ट है वो शो हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है, देखिए टेनिस शूज़ पे भी शो होगा आपका रिजल्ट और बेस्ट टेनिस शूज़ फॉर सेल। मतलब जरूरी चीज़ ये है कि अगर कोई क्वेरी टाइप करे तो आपने जो फ्रेज चूज़ किया है टेनिस शूज़ वो उनकी क्वेरी में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपका जो रिजल्ट है वो शो नहीं होगा, ठीक है। और आपको मैंने टारगेटिंग और उसके बारे में मैं एक चीज़ बताई थी मैंने। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा चार्ट है जो कि आपको हर एक कीवर्ड के यूज़ के बारे में बताएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे जाइए और ये देखिए, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं बताया होगा कि कौन से कीवर्ड टाइप ऑफ कीवर्ड को किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो ठीक है। तो अगर हम रीच की बात करें, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहते हैं तो एग्जैक्ट मैच सबसे ज़्यादा कम यूज्ड है। एग्जैक्ट मैच सबसे ज़्यादा कम यूज़ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट मैच में क्या होता है कि हम जो कीवर्ड टाइप करते हैं वही अगर क्वेरी में होगा तो ही हमारा रिजल्ट शो होगा। उसके आसपास अगर कुछ थोड़े बहुत भी चेंजेस है तो हमारा जो रिजल्ट है वो शो नहीं होगा। सबसे ज़्यादा रीच तक पहुंचने के लिए सबसे ज़्यादा जो यूज़ कीवर्ड है वो ब्रॉड मैच्ड है। वो मैंने आपको बताया ब्रॉड मैच्ड क्यों है, क्योंकि ब्रॉड मैच्ड में क्या होता है कि अगर आपने कोई कीवर्ड सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो अगर कोई आपके कीवर्ड को अपनी क्वेरी में डालेगा तब भी आपका रिजल्ट शो होगा। बट अगर आपके कीवर्ड से रिलेटेड कोई सिनोनिम है या आपके कीवर्ड से रिलेटेड कोई क्वेरी टाइप करता है, जैसे मैंने बाय शूज़ का एग्जांपल दिया था, कोई अगर ये टाइप करेगा कॉस्ट ऑफ स्नीकर्स या कॉस्ट ऑफ ऑनलाइन शूज़, अगर ये चीज़ भी टाइप करेगा तो भी आपका जो कीवर्ड है या आपका रिजल्ट है आपकी ऐड का वो भी शो होगा ब्रॉड मैच्ड में, ठीक है। क्योंकि ब्रॉड मैच का जो एक एम होता है वो बड़ा सिंपल होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी एड्स को पहुंचाने का। दूसरा होता है टारगेटिंग। टारगेटिंग का मतलब होता है अगर आप एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचना चाहते हो, ठीक है, तो आप टारगेटिंग कीवर्ड्स का यूज़ करते हो तो उसमें ब्रॉड मैच सबसे नीचे होता है, क्योंकि इसमें हमारा जो टारगेट होता है ब्रॉड मैच में वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना होता है। बट एग्जैक्ट मैच में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप एक स्पेसिफिक सेट ऑफ पॉपुलेशन तक पहुंचना चाहते हो, ठीक है, आप एक स्पेसिफिक सेट ऑफ पॉपुलेशन को टारगेट करना चाहते हो, तो सबसे ज़्यादा टारगेटिंग के लिए यूज़ जो कीवर्ड यूज़ होता है वो होता है एग्जैक्ट मैच, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक ऐड में आप कीवर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है। तो मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा सर्च में और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा न्यू कैंपेन। तो हम यहाँ पे जाके जाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी से मैं आपको बताऊँगा। तो मैं आप वेबसाइट, तो हमारा जो गोल है यहाँ पे, तो हमारा जो पर्टिकुलर गोल इस ऐड में क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट ट्रैफिक लेके आना चाहते हैं अपनी वेबसाइट में, ठीक है। और हम कैसे लेके आना चाहते हैं? थ्रू सर्च रिजल्ट। मतलब अगर हमारी ऐड किसी तक पहुंचे, वो कैसे पहुंचे? अगर कोई उसको सर्च करे या उसकी कोई क्वेरी टाइप करे, ठीक है। तो ये हो गया। अपनी वेबसाइट भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको और देखिए हमारा जो इसमें जो गोल है वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट ट्रैफिक लेके आना। और हम कैसे उस गोल को अचीव करेंगे, हमारा कैंपेन टाइप क्या होगा, वो होगा थ्रू सर्च रिजल्ट, ठीक है। वो डिस्प्ले भी हो सकता है, थ्रू वीडियोस भी हो सकता है, शॉपिंग के जरिए भी हो सकता है। बट इसमें हम चूज़ करेंगे सर्च। इसका मतलब ये है कि अगर कोई क्वेरी टाइप करे, ठीक है, और हमारे कीवर्ड उसके साथ रिलेटेड है तो हमारी ऐड है उसको शो हो जाए और उसके ज़रिए हम अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करेंगे, ठीक है। तो हम आगे जाएंगे और कंटिन्यू करेंगे।
स्टार्ट न्यू करेंगे और यहाँ पे वेबसाइट ट्रैफिक ये हमने चूज़ कर लिया। अब आगे जाके बहुत मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा कि आप एक जो हम क्या कहते हैं उसको एक वेबसाइट अगर आपको ट्रैफिक कैंपेन बनाना है वो आपको आगे जाके मैं बताऊंगा कैसे आप अच्छे से बना सकते हो। तो हमारी जो टारगेट कंट्री वो इंडिया होगी, लैंग्वेज हम इंग्लिश ही रहने देते हैं, ठीक है। जो पॉपुलेशन टारगेट करना चाहते हैं वो भी हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे आपको बेसिकली बताना आप कीवर्ड्स कैसे ऐड कर सकते हो, आप किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हो, ठीक है। इंप्रेशन, शेयर, क्लिक्स, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप कीवर्ड्स चूज कर सकते हो, ठीक है। एक बार आपने कैंपेन को बना लिया तो यहाँ पे आप आके अपनी एड ग्रुप को सेट कर सकते हो और आप अपनी जो कीवर्ड्स हैं उनको चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आप जो भी कीवर्ड चाहें उसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको कीवर्ड कैसे कोई टाइप करना है, अगर आप उसके बारे में समझना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप कौन से कीवर्ड कैसे टाइप कर सकते हो, ठीक है। एक और बार मैं आपको वो आर्टिकल दिखा देता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ब्रॉड मैच कीवर्ड यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बेस्ट मेकअप प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्रॉड मैच। उसके बाद अगर आपको फ्रेज वाला टाइप करना है तो आप बेस्ट मेकअप प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रेज मैच इन्वर्टेड कॉमास में। और ऐसे ही अगर आपको और करने हैं तो हम उनका हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, ठीक है। तो ब्रॉड मैच हो गया। अगर हमें ब्रॉड मैच मॉडिफायर करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्लस साइन लगाएंगे और और अगर हम करना चाहते हैं फ्रेज मैच तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एग्जैक्ट मैच अगर आप करना चाहते हो तो आपको दो ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी इसके लिए, ठीक है। एंटर दबाइए और दो इसमें ये ऐड कीजिए और बेस्ट मेकअप प्रोडक्ट, तो ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस के हिसाब से, आपकी यूज़ के हिसाब से आप कौन सा कीवर्ड यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। जो अगली चीज़ इसके बारे में, तो अब हमने गूगल एड्स के सारे कंसेप्ट की बात कर ली और आगे जाके अब हम बात करेंगे टारगेटिंग की। अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टारगेटिंग। टारगेटिंग क्या होता है कि ये डिसाइड करती है आप कौन सी और कैसी कैसी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, ठीक है। तो दो टाइप की टारगेटिंग होती है, एक होती है प्लेसमेंट और सॉरी एक होती है कंटेंट और एक होती है ऑडियंस, ठीक है। कंटेंट में क्या होता है कि आप कैसी जो क्या बोलते हैं इसको, आप कैसी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, ठीक है। आपकी ऑडियंस का निच क्या है, म्यूजिक है, सोशल इश्यूज है, ठीक है। तो ये कंटेंट होता है कि आपकी जो ऑडियंस का जो टारगेट है उसका जो कौन सा वो ज़्यादा कंटेंट देखती है। तो उसमें तीन चीज़ें आती हैं, टॉपिक्स, प्लेसमेंट और डिस्प्ले एक्सपेंशन फॉर सर्च। तो मैं आपको अभी यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो हर एक जो कैंपेन होती है उसकी जो ऑडियंस की जो फैसिलिटी देता है गूगल एड्स वो डिफरेंट होती है। जैसे कोई अगर प्लेसमेंट, देखिए यहाँ पे अभी दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे टारगेटिंग एंड ऑडियंस सेगमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमें ज़्यादा चीज़ें दी नहीं हुई। तो ये देखिए ऑडियंस सेगमेंट्स ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगा रहा है ये। तो देखिए ये सर्च है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट लिखा हुआ है।
देखो, तो ये जो चीज़ है मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, ये जो टारगेट टैग है ये आपको बताऊंगा, ये होगी ऑडियंस टारगेटिंग, क्योंकि आई थिंक जो वेबसाइट वाली होती है उसमें प्लेसमेंट वाली ऑप्शन या टॉपिक्स वाली ऑप्शन शायद नहीं होती हमारे पास। तो मैं आपको वेबसाइट वाले में ऑडियंस टारगेटिंग के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है अफिनिटी, मतलब दिस इज फॉर एडवर्टाइजर्स हु यूज ट्रेडिशनल मार्केटिंग लाइक टीवी कैंपेन्स एंड कैन एक्सपेंड ऑनलाइन रीच यूजर्स विद गूगल नेटवर्क, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पता लगता है कि देखिए, जैसे मैंने अफिनिटी कर दी, तो इससे हमें ये पता लगता है कि अगर देखिए अफिनिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को लाइक करना। तो अगर कोई, हमें पता है हमारी ऑडियंस को न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स पसंद है तो हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं, शॉपिंग करना पसंद है तो वो कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस पसंद है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली होगी अफिनिटी टाइप, मतलब आपकी जो ऑडियंस है उसको कौन से टाइप का कंटेंट पसंद है, ठीक है। दूसरा है हमारा डेमोग्राफिक्स, मतलब एज और जेंडर क्या है आपके जो वो आपकी जो ऑडियंस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं डेमोग्राफिक्स में, ठीक है। तीसरी चीज़ है इन मार्केट, ठीक है। तो इन मार्केट मतलब ये है कि अगर आपने पहले कोई कैंपेन चलाया है, ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम में वही जो चीज़ है वही उनको दिखाई जाएगी जिस जो कि उनको पहले दिखाई गई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ इन मार्केट। तो देखो, ये यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो कि आप कौन सी चीज़ अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहते हो, ठीक है। हम्म, तो अगला है रीमार्केटिंग। तो रीमार्केटिंग में क्या होता है कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टारगेटिंग मेथड, जिसमें क्या होता है कि आप, तो बिजनेसेस क्या करते हैं, जो टारगेट यूजर्स जिनने पहले वेबसाइट को विजिट किया हुआ है उनको ही फिर से टारगेट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनके कन्वर्जन होने के एड्स के जो चांसेस है वो और ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और सिमिलर ऑडियंसेस का क्या मतलब होता है कि आपको यहाँ पे वो यूजर्स मिल जाएंगे जो कि सिमिलर होता है आपके रीमार्केटिंग लिस्ट के, ठीक है, जो कि लोग पहले आपके वेबसाइट को विजिट करते हैं, उनकी लिस्ट के साथ मैच करके वो आपकी और ऑडियंस को भी चूज करते हैं, तो इसको बोलते हैं सिमिलर ऑडियंसेस, ठीक है। तो ये हो गई ऑडियंस टारगेटिंग। और ऐसे ही प्लेसमेंट और टॉपिक्स भी होते हैं, वो मैं आपको वीडियो वाली में करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, न्यू कैंपेन करेंगे एक और, यहाँ पे हम करेंगे, तो यहाँ पे न्यू कैंपेन में मैं करता हूँ क्रिएट स्पेसिफिक वीडियो, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया कंटिन्यू। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान मेन रखना है कि देखिए, मैंने बात की प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे देखिए प्लेसमेंट के बारे में आगे भी मैं आपको बताऊंगा जब मैं कैंपेन रन करूंगा। तो यहाँ पे आप प्लेसमेंट में, मतलब अगर आपके वीडियो के साथ रिलेटेड कोई भी आप चैनल, यूट्यूब चैनल को टारगेट आप यहाँ पे कर, फॉर एग्जांपल अगर आपका ब्यूटी, आपका सोशल इश्यूज पे आप कुछ बनाना चाहते हो, तो ध्रुव राठी की ऑडियंस को अगर आप टारगेट करना चाहते हो तो आप प्लेसमेंट में उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाइए, ध्रुव राठी टाइप कीजिए, तो आप ध्रुव राठी पे आपकी जो ऐड है वो शो हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही टॉपिक्स है कि आप कौन से टॉपिक्स के रिलेटेड आप अपनी जो वीडियोस है वो दिखाना चाहते हो। कंप्यूटर्स के साथ रिलेटेड तो आप कंप्यूटर्स कर लीजिए, बुक्स के साथ रिलेटेड है तो बुक्स के साथ कर लीजिए, ठीक है। तो ये है, ठीक है। और यहाँ पे एक एडिशनल सेटिंग्स भी होती हैं ये वाली, तो इस पे आप ये देख सकते हो कि आप कौन से डिवाइसेस पे दिखाना चाहते हो अपनी ऐड को। फ्रीक्वेंसी मैपिंग होती है कि आप कितनी बार अपनी ऐड एक कस्टमर को दिखाना चाहते हो, ठीक है, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। कन्वर्जन्स आप डाल सकते हो, ठीक है, तो ये दो चीज़ें भी हैं। और आपका जो कैंपेन होता है, या तो कैंपेन टोटल या तो डेली वाले में आप कर सकते हो, ठीक है। मैं तो डेली यूज़ करता हूँ कि डेली से यूज़ करने का क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ और इम्प्रेशंस आ जाते हैं मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम सीपीवी, या आप देखिए टारगेट सीपीएम, तो ये चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई वो आप इसके ज़रिए चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो
तो यहाँ पे आपको थोड़ी ओवरव्यू भी दिया है कि सीपीवी क्या होता है, सीपीएम क्या होता है। ठीक है, तो आगे डिटेल में मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो अगर हम आगे चलें तो हम्म, और आगे कौन सी में चीज़ें करनी है। कन्वर्जन ऑप्टिमाइज़र, तो हमने कन्वर्जन ऑप्टिमाइज़र के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अगर हमें कन्वर्जन ऑप्टिमाइज़र, तो कन्वर्जन ऑप्टिमाइज़र में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपका जो, एक तो आप मैनुअली अपनी एड्स को रन करते हो और कन्वर्जन करने को, एक होता है ऑटोमेटिक। तो ये ऑटोमेटिक के अंडर आ जाता है कि इसमें जो गूगल एड्स है वो खुद डिसाइड करती है कि आपके एड्स को कितना चलाना है, कितना नहीं शो करना है। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑप्टिमाइज़र का हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको भी बता देता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, कन्वर्जन ऑप्टिमाइज़र, एक मिनट रुको, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है कन्वर्जन ऑप्टिमाइज़र में जाने के लिए, तो आपको पहले यहाँ पे किसी भी ऐड कैंपेन पे क्लिक करना है, फिर जाना है सेटिंग्स पे। ठीक है, फिर जाना है आपको बिड स्ट्रेटजी में, और नीचे आपको यहाँ पे फोकस ऑन कन्वर्जन के नाम का एक चीज़ नज़र आएगी, आप उस पर क्लिक करना, और फिर आपका मैक्सिमम जो कन्वर्जन वाला कन्वर्जन ऑप्टिमाइज़र होगा वो एक्टिवेट हो जाए खुद से। मेरे यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि मेरी जो ये ऐड है वो इसको शायद सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, तो बीड एंड स्ट्रैटेजी में जाइएगा और आपका जो ये चीज़ होगी आपको शो हो जाएगी। ठीक है, और बाकी आप खुद भी थोड़ा बहुत रिसर्च करके आप चेक करिए कि कन्वर्जन ऑप्टिमाइज़र के सॉरी क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ बता दिया है। ठीक है, गूगल की कंसेप्ट्स के बारे में, जैसे एड्स के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में, गूगल एड्स रन कैसे करती हैं। ठीक है, और फिर गूगल का ऐड जो क्वालिटी स्कोर है वो डिटर्मिन कैसे होता है, डिफरेंट कीवर्ड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेगेटिव कीवर्ड, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। ठीक है, नेगेटिव कीवर्ड अगर आप और इजीली ऐड करना चाहते हो तो आप कीवर्ड्स में जाके सॉरी, तो आप नेगेटिव कीवर्ड्स में जाके यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आप कीवर्ड्स टाइप कर सकते हो, नेगेटिव कीवर्ड्स जो आपको टाइप करने हैं। ठीक है, तो ये हो गए नेगेटिव कीवर्ड्स। प्लेसमेंट्स के बारे में आप, तो ये साइड वाले जो मेनू है, आप इसके ज़रिए आपके एड्स की सारी इन्फॉर्मेशन का पता लगा सकते हो। ठीक है, आपकी कौन सी ऐड चल रही है। ठीक है, देखिए एड्स एंड एक्सटेंशंस, तो मेरी ये वाली ऐड अब फ़िलहाल चल रही है। वीडियोस कौन सी चल रही है। ठीक है, लैंडिंग पेजेस मेरे कौन से हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इस साइट के पॉपअप से भी पता लग जाएंगी। ठीक है, तो आगे अब हम बात करेंगे कि हम आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे कैंपेन रन कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस एक और वीडियो में। तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे इनऑर्गेनिक मार्केटिंग के बारे में। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको कस्टमर्स या अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना है तो आपको उसके लिए मनी पे करनी पड़ती है। तो इसके दो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। पहला जो प्लेटफॉर्म है वो है गूगल एड्स, सेकंड है फेसबुक मार्केटिंग। तो हम सबसे पहले बात करेंगे गूगल एड्स के बारे में। तो यहाँ पर आप जाएँगे, तो मैं गूगल एड्स खोलूँगा और हम यहाँ पर जाएँगे। अगर आप उसका अकाउंट बनाना है बहुत आसानी से बना सकते हो। आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देख के आप इसका अकाउंट बना सकते हो। तो जैसे मैंने ये कर लिया, तो यहाँ पे मैं अपना एक अकाउंट चूज़ कर लूँगा कोई भी। तो ये गया, तो ये इंटरफेस होता है गूगल एड्स का। ठीक है, यहाँ पे साइट पे आपको डिफरेंट टैब्स मिल जाएंगी जहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ों के बारे में पता लगता रहेगा। ये आपकी कैंपेन्स के बारे में आपको बताता रहेगा। जैसे ओवरव्यू का टैब आपको बताता है कि आपका जो पूरा एक समरी है ऐड का वो कैसा है, मतलब कितने इंप्रेशंस हैं, कितने क्लिक्स आए हैं, व्यू रेट क्या है, ये सारी चीज़ें। और अगर कुछ चेंजेस करनी है तो आप सेटिंग्स में जाके कर सकते हो। ठीक है, और प्लेसमेंट अगर आपको देखना है तो ये आपको पता लग जाएगा कि आपका ऐप कहाँ कहाँ गूगल एड्स ने दिखाया है, या फिर आपने जो प्लेसमेंट्स गूगल एड्स में एंटर की थी वहाँ से
कौन सी जगह पे जाके आपको ट्रैफिक आया है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको आपके कीवर्ड्स के बारे में पता लग जाएगा कि कौन से कीवर्ड पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आया है, ठीक है। और यहाँ पे वीडियोज़ होगी सारी जो कि आपने एडवर्टाइजमेंट में डाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम एक वेबसाइट को प्रमोट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सर्च में जाके न्यू कैंपेन करना है, यहाँ पे न्यू कैंपेन आ जाएगा तो आप उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको वेबसाइट आए तो वेबसाइट ट्रैफिक पे जाइए ऐसे, और आपको यहाँ से चूज़ करना है कि आप कौन सा फॉर्मेट चूज़ करना चाहते हो। तो हम सर्च वाला फॉर्मेट चूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी आप डिस्प्ले वगैरह भी कर सकते हो, बट सर्च वाला सबसे ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे आपको जो आपकी वेबसाइट की बिज़नेस है उसको लॉग इन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना URL ऐड करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का URL ऐड कर देता हूँ, ठीक है। URL हो गया और ये आ गया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट न्यू कर दिया मैंने। तो यहाँ से आपकी जो क्या बोलते हैं ऐड है, यहाँ से आपको सारा टाइप करना है और आपको ये गूगल एड्स को बताना है कि आपको कैसी ऐड चाहिए। तो यहाँ पे आप अपना कैंपेन नेम लिख सकते हो, आप कुछ भी कैंपेन लिख सकते हो। अगर आपका फॉर एग्जांपल आप वेब होस्टिंग करना चाहते हो तो वेब होस्टिंग एड्स आप ऐसे कर सकते हो, या तो फिर आप जो नाम है उसको ही रहने दे सकते हो। फिर नेटवर्क्स के बारे में आपको बताना पड़ता है गूगल एड्स को कि आप कहाँ कहाँ शो करना चाहते हो। तो सबसे पहली चीज़ है आप सर्च नेटवर्क में शो करना चाहे। सर्च नेटवर्क मतलब अगर कोई गूगल में जाके अगर फॉर एग्जांपल आप वेब होस्टिंग की एड्स दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो कोई अगर टाइप करता है वेब होस्टिंग, वो वेब होस्टिंग को सर्च करे तो आपकी जो ऐड है वो सर्च रिजल्ट्स में शो होगी, ठीक है। डिस्प्ले नेटवर्क का मतलब है कि फॉर एग्जांपल जो बजट है जो अनयूज्ड रह जाता है मतलब सर्च नेटवर्क में, उसको फिर वो डिस्प्ले नेटवर्क में यूज़ करते हैं, ठीक है। बट मोस्टली सर्च नेटवर्क ही यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। फिर अगर आपको लोकेशन चूज़ करनी है तो आप इसमें कोई भी लोकेशन चूज़ कर सकते हो, जैसे इंडिया भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप और चूज़ करना चाहते हो तो आप उनको भी चूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे क्या करना चाहोगे, एंटर अदर लोकेशन करो और यहाँ पे आप वो लोकेशन ऐड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप कौन सी पॉपुलेशन को एक्सक्लूड करना चाहते हो और कौन सी को टारगेट करना चाहते हो, तो ये चीज़ भी है यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। उसके बाद आप लैंग्वेज टाइप करो, जैसे अगर आप इंडिया में तो आप हिंदी कर लो, या तो फिर अगर आप एक स्पेसिफिक स्टेट को टारगेट कर रहे हो तो आप बंगाली कर लो या पंजाबी कर लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप कहीं फॉरेन में टारगेट कर रहे हो तो आप इंग्लिश भी कर सकते हो, या उनकी या कोई भी जो कंट्री है उनकी नेटिव लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो। अगला जो टॉपिक है वो है ऑडियंस सेलेक्ट करने का, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे। तो अगर आपकी जो ऑडियंस है, ठीक है, अब आपने वेब होस्टिंग वाला किया है ना कि आप चाहते हो कि आप वेब होस्टिंग में सेल करो, तो यहाँ पे आप ऑडियंस के बारे में लिख सकते हो जिनको आप टारगेट। तो अगर मैं वेब होस्टिंग करूँ, यहाँ पे तो पहले ही शो हो रहा था, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप वेब होस्टिंग पे जा सकते हो, ठीक है। वेब होस्टिंग जो डोमेन रजिस्ट्रेशन के बारे में ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे आप यहाँ पे जाके ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज, तो यहाँ पे जाके आप जो आप ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो उसको भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। अगर आप, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये सब। उसके बाद आपको अपना बजट जो है वो आपको तय करना है कि आप कितना रखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप 500 करना चाहते हो 500 कर लीजिए, 1000 है तो 1000 कर लीजिए, ये चीज़ें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, चलो 200 रुपीज़ कर लेता हूँ, मैंने इन्वेस्ट तो करना नहीं है, तो ये 200 रुपीज़ होगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि अपना जो टारगेटिंग है वो हमेशा ऑब्जर्वेशन में रखना, टारगेटिंग में ना मत रखना, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो आपका सर्च होता है वो बहुत नैरो हो जाता है। पर रिकमेंडेड यही होता है कि आप ऑब्जर्वेशन को यूज़ कीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है साइट लिंक एक्सटेंशंस का। तो साइट लिंक एक्सटेंशन क्या होता है कि दिखाता हूँ आपको, ये देखो,
यहाँ पे वेब होस्टिंग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो ये देखो, ये तो हो गया जो मेन एक हमारा आर्टिकल है, ठीक है। ये नीचे जो जितने भी ये साइट लिंक है, मतलब आप अपने आर्टिकल के अलावा अगर और कुछ दिखाना चाहते हो तो उसको साइट लिंक एक्सटेंशन बोलते हैं। आप उसके साथ जो रिलेटेड लिंक है वो यहाँ पे डाल सकते हो अगर आप कुछ और करना चाहते हो, ठीक है। इसमें कॉल आउट एक्सटेंशन भी होती हैं, ठीक है। आप फ़ोन नंबर भी ऐड अपना कर सकते हो, इमेज भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप लिंक भी ऐड कर सकते हो अपनी किसी वेबसाइट का, ठीक है। अगर आपको करना है तो यहाँ पे आप ऐड एक्सटेंशन कर सकते हो। तो इससे मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, देखना पड़ेगा। सेलेक्ट लोकेशन, ओके, तो मैं इंडिया ही कर दूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये हो गया अपना, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू, तो ये सेव हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद वो आपको कीवर्ड्स के बारे में पूछेगा जो कि आप यूज़ करना चाहते हो और जो कि आपको हेल्प करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको सर्च करें। तो देखिए, मैं जैसे मैंने वेब होस्टिंग दिया था, सॉरी, जैसे मैंने कॉस्मेटिक्स का अपना यूआरएल दिया था तो उसने मुझे कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड कीवर्ड दे दिए। अगर आप चाहते हो तो आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी यहाँ पे यूआरएल ऐड, कीवर्ड ऐड कर, जैसे मैंने कॉस्मेटिक्स और मैन ऐड कर दिया तो ये ऐड हो जाएगा। देखो, अपडेट कीवर्ड आ जाएगा, देखो कॉस्मेटिक्स फॉर मैन आ गया नीचे, ऐसे है। तो आप कोई भी कीवर्ड ऐड कर सकते हो और जो कंप्यूटर है वो भी आपको नए नए कीवर्ड्स दे देता है पहले से ही बना के। और कीवर्ड्स कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है कौन सा नहीं, वो मैंने आपको पहले ही और वीडियोस में बताया हुआ है कि आप कैसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि आपकी ऐड ऐसे होगी। और यहाँ पे देखो, एक मिनट, ये आपका फाइनल यूआरएल है जो कि आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। और ये हेडलाइंस है। हेडलाइंस का मतलब होता है कि कुछ टाइम के बाद ये जो हेडलाइंस ये चेंज होती रहेंगी, ठीक है। और ये जो कंप्यूटर है इसने पहले काफ़ी ज़्यादा सिलेक्ट की हुई हैं, ठीक है। और अब देखिए, इस पे जो सर्च है बेस्ट कॉस्मेटिक्स पे, इस पर 5000 सर्चेज हैं, इस पे है 500, इस पर कितनी है, इस पर भी 5000। तो जिस पे ज़्यादा सर्च है आप उन हेडलाइंस को सिलेक्ट कीजिए, वो आपको हेल्प करेगा इसमें और ज़्यादा ट्रैफिक लाने में। जैसे यहाँ पे बेस्ट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है तो मैं बेस्ट कॉस्मेटिक्स कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स टाइप कर देता हूँ। तो देखो, यहाँ पे टिक मार्क आ गया है कि इसको ये यूज़ करिए। देखिए, कुछ टाइम के बाद ये जो एड्स हैं इनकी जो हेडलाइन है वो चेंज होती रहती है। तो आप जितने चाहो यहाँ पे हेडलाइन चूज़ कर सकते हो, बट आपको यहाँ पे वो टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हेडलाइंस होगी। और फिर आप यहाँ पे पूरा एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, अपनी जो ब्लॉग है या आपकी जो प्रोडक्ट है उसका आप एक डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो अगर आप चाहो तो। देखिए यहाँ पे ये नीचे का फाइंडिंग बेस्ट कॉस्मेटिक्स मेकअप ब्लॉग, देखिए ये भी कुछ ना कुछ टाइम के बाद चेंज होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ कि प्रोवाइड स्पेलिंग मिस्टेक्स काफ़ी हो गई है, बट आप देखिए यहाँ पे वो चीज़ आ गई है। ये कुछ टाइम के बाद ये चेंज होता रहेगा, जैसे ये चेंज हो रहा है हेडिंग, वैसे डिस्क्रिप्शन भी चेंज होती है। तो डिस्क्रिप्शन भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेव हो गई है। चेकिंग योर कैंपेन, बिलिंग एग्जॉस्ट, बिलिंग तो मैंने भी पैसे डाले नहीं है, तो मैंने भी ऐड चलाने में तो मैं डालूंगा भी नहीं। तो ऐसे आप गूगल एड्स कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो होगी हमारी ये कैंपेन। अब हम करेंगे एक और कैंपेन, ठीक है। अब हम करेंगे कैसे कि हम एक यूट्यूब वीडियो को करेंगे कि कैसे हम एक यूट्यूब वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे, तो यूट्यूब को अगर आपको यूट्यूब पे प्रमोट करना है तो आपको क्रिएट अ कैंपेन विदाउट ये करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली आपकी वीडियो कैंपेन में तो वीडियो में करोगे, और इसमें कस्टम वीडियो कैंपेन ही रखना है और यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है आपने, ठीक है। यहाँ पर भी सेम हिसाब है, आपको जो कैंपेन रखना है आप रख सकते हो, ठीक है।
आप क्या चाहते हो कि मैक्सिमम सीपीवी या टारगेट सीपीएम, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूट्यूब में आपको मैक्सिमम कॉस्ट पर व्यू ही रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे साइड पे यू सेट द मोस्ट दैट यू आर विलिंग टू पे ईच टाइम दैट योर एड इज यूज, मतलब ये वो अमाउंट होता है जो कि आपको देना पड़ता है अगर कोई आपकी जो वीडियो है उस पर क्लिक करेगा, ठीक है। तो आप अपना यहाँ पे कैंपेन जो भी बजट रखना चाहे, अप्रोक्सीमेटली 300 रख देता हूँ। यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो कि कितने टाइम तक आप इसको चलाना चाहते हो ऐड को, ठीक है। कंट्रीज़ आप यहाँ पे जाके ऐड, जैसे मैंने बताया था, लैंग्वेज भी आप यहाँ ऐड कर सकते हो। इन्वेंट्री टाइप आप हमेशा कोशिश कीजिए कि एक्सपेंडेड ही रखना, ठीक है। एक्सपेंडेड का मतलब होता है कि इससे आपकी जो सर्च होती है वो नैरो नहीं होती, ठीक है। एक्सपेंडेड का मतलब होता है आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के लोगों तक पहुंच पाओ, ठीक है। उसके बाद होता है कि एक्सक्लूडेड टाइप्स वगैरह, कि आप इसमें कौन सी वीडियोस मैं अपनी जो वीडियोस को नहीं शो करना चाहते, ठीक है, कौन सी में शो करना चाहते हो, तो ये सारी हैं। गेम्स में तो इनएक्टिव है, आप लाइव स्ट्रीम वीडियोस में शो कर सकते हो, उसको सिलेक्ट कर सकते हो। एम्बेडेड यूट्यूब वीडियोस में करना चाहते हो, उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप रिलेटेड वीडियोस करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आके वो वीडियोस ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। रिलेटेड वीडियोस का मतलब यही होता है कि अगर आप अपनी वीडियोस के अलावा और वीडियोस भी शो करना चाहते हो जो कि उसके साथ रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे शो कर सकते हो। यहाँ पे साइड में इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स होता है कि मतलब आप कौन सी जेंडर को दिखाना चाहते हो, कौन से एज ग्रुप वाले लोगों को अपना वीडियो दिखाना चाहते हो। तो मेरे मोस्टली जो देखने वाले हैं वो 25-34 तक है, ठीक है। ये भी ठीक है, और ये भी उनकी हाउस होल्ड इनकम का भी कोई इतना चक्कर नहीं है। तो ये हो गया एक और चीज़, ठीक है। तो ये हो गया डेमोग्राफिक्स, ठीक है। कीवर्ड्स आप सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको लगता है, जिससे कि अगर कोई तो कीवर्ड्स का यूट्यूब वीडियोस में क्या होता है कि अगर यहाँ पे आप टाइप करते हो कि अगर आप वेब होस्टिंग, तो बेस्ट वेब होस्टिंग, ये आप कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। तो अगर कोई वेब होस्टिंग या बेस्ट वेब होस्टिंग शो करेगा तो चांसेस है कि आपका जो ऐड है वो ऊपर शो हो गूगल एड्स में या यूट्यूब एड्स में, सॉरी, ठीक है। और एक और बात बतानी थी यहाँ पे, मेन चीज़ तो मैंने बताई नहीं। हाँ, तो आप अगर यहाँ पे जा रहे हो कि आपका जो यूट्यूब है वो कहाँ कहाँ शो हो, तो आप एक चीज़ इंश्योर करना कि आपका जो वीडियो है वो यहाँ पर ही शो हो। वीडियो पार्टनर्स ऑन डिस्प्ले नेटवर्क, इसको कर देना और बाकी तो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो वीडियोस है यूट्यूब सर्च रिजल्ट्स और यूट्यूब वीडियोस पर ही नज़र आएंगे, ठीक है। ये हो गया, ये भी हो गया, कीवर्ड भी मैंने बता दिया। और यहाँ पे आप टॉपिक भी टाइप कर सकते हो, अगर कोई आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो कौन सी जो टॉपिक है आपके निच के साथ रिलेटेड है, जो जिसकी आप ऐड लगा रहे हो, तो यहाँ पे आप जाके उसको फाइंड भी कर सकते हो। जैसे वेब होस्टिंग अगर मैं करता हूँ, यहाँ पे मार्केटिंग, डायरेक्ट मेल मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है, तो आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर मैं कॉस्मेटिक्स कर दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। आप इनको देख के आप सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक को टारगेट करना है। अगर नहीं तो आप इसी में ही जाके आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मेरा कॉस्मेटिक्स में ब्यूटी एंड फिटनेस सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अगर आप वेब होस्टिंग कर रहे हो तो इंटरनेट टेलीकॉम हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें। प्लेसमेंट तो ये है कि मतलब फॉर प्लेसमेंट क्या होता है कि अगर आपकी वीडियो जैसे कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड है या सोशल इश्यूज़ पे रिलेटेड है, तो आप ऐसे यूट्यूब्स को चैनल कर टारगेट कर सकते हो। आपकी वीडियोस ऐसे ही मतलब जो यूट्यूब चैनल से वहाँ पे शो हो सकती है जो कि आपके कंटेंट के साथ रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर सोशल इश्यूज़ करो तो मैं ध्रुव राठी को टाइप करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्रुव राठी देखो, यूट्यूब चैनल ध्रुव राठी शो हो रहे हैं, और देखो यहाँ पे आ गया। तो मेरी जो एड्स है वो ध्रुव राठी के जो पेज है, मतलब जो
अगर कोई ध्रुव राठी को सर्च करेगा तो वहाँ पर मेरा जो यूट्यूब का ऐड है वो वहाँ पे शो होगा, ठीक है। और अगर आप और भी करना चाहते हो तो देखो यहाँ पर भी प्रतीक राठी भी है, तो यहाँ पर भी ये शो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा है। तो प्लेसमेंट्स का मतलब ये होता है कि आपका या आपकी मर्ज़ी होती है कि अगर आप प्लेसमेंट करना चाहते हो तो आप ऐसी यूट्यूब चैनल के साथ अपना मतलब प्लेसमेंट करें जो कि आपके कंटेंट के साथ रिलेटेड है, ठीक है। ये चीज़ है। और यहाँ पे आपको मैक्सिमम CPV बिड मतलब सेलेक्ट करना, तो अब मैं मोस्टली 0.40 रखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद और साइड पे यहाँ पे जब आप अपना बजट और अपनी मैक्सिमम CPV बिड लिखोगे तो आपको ये बता देगा कि आपका कितना मतलब ट्रैफिक आएगा आपके इसमें वीडियो पे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे अपना एक चैनल जाता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ मैं जाऊँगा डैशबोर्ड में, तो यहाँ पे मैं डिटेल्स में जाऊँगा, ये जो लिंक है ये कॉपी कर लूँगा, ठीक है। ठीक है, ये लिंक कॉपी हो गया। और यहाँ पे तो स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड में शो करने का वीडियो डिस्कवरी, तो स्किपेबल वो होता है जो कि जैसे अगर जैसे कोई आपने देखा हो कि अगर आपने कोई वीडियो शुरू किया तो उसके शुरू में एक ऐड आती है, तो उस पर एक स्किप ऐड का एक ऑप्शन है, तो वो स्किप ऐड होती है। वीडियो डिस्कवरी ऐड होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पे कुछ सर्च कर रहे हो तो सर्च रिजल्ट्स में आपको एड्स नज़र आती हैं, तो वो वीडियो डिस्कवरी ऐड होता है, ठीक है। और यहाँ पे साइड को मेरे में तो नहीं दिखा रहा कि मेरी यहाँ पे शो रहा है काफ़ी लो है बिट, तो इसीलिए वो शो नहीं कर रहा है, तो मैं भी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो आप भी अगर अपना बिड ऊपर रखोगे, मतलब बजट ऊपर रखोगे, तो यहाँ पे आपको शो हो जाए कितने इंप्रेशंस आएंगे और कितने लोगों तक आपका वीडियो पहुँचेगा, ठीक है। और तो कुछ नहीं है। तो ये हो गया। और उसके बाद आपको क्रिएट कैंपेन कर देना है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, आप यहाँ वीडियो डिस्कवरी ऐड कर दो, और यहाँ पे देखो आपका ऐड ऐसा कुछ शो होगा यहाँ पे, ठीक है। बस हेडलाइन वगैरह अगर आप देना चाहते हो आप दे सकते हो, ठीक है। तो एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। तो प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आप अपना जो ऐड है वो किसी स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल की सर्च रिजल्ट से शो करना चाहते हो तो आप प्लेसमेंट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप टॉपिक चूज़ कर सकते हो जो कि आपके निश के साथ रिलेटेड है, ठीक है। जैसे हमने ब्यूटी और फिटनेस चूज़ किया है, तो जो लोग ब्यूटी और फिटनेस को सर्च करेंगे वहाँ पे आपका जो ये ऐड है वो शो होगा, ठीक है। ऐसे कीवर्ड्स चूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑडियंस तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप कैसे ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, आप यहाँ पे आके सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सारा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चाहिए क्रिएट कैंपेन कर देना है और बस फिर आपकी जो कैंपेन है वो क्रिएट हो जाएगी। ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ फेसबुक एड्स के बारे में। तो अगर आपको फेसबुक एड्स में जाना है तो जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो आपको ये करनी है कि आपको एक फ़ेसबुक पेज बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मैंने पेज बनाए हुए हैं। फेसबुक पेज पे जाके आपको उस पेज पे क्लिक करना है और ये बेस्ट वे है, ठीक है। अगर आपका निश वेब होस्टिंग पे है तो आप यहाँ पे जाके वेब होस्टिंग के बारे में लिखिए या पोस्ट डालिए, ठीक है। आपका पेज बन गया। तो अगर आप उसको प्रमोट करना है तो आप यहाँ प्रमोट में जाइए, अपने पेज पे क्रिएट न्यू ऐड करिए, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको सारी चीज़ें बता देगा कि देखिए अगर आपको अपने पेज पे लाइक्स चाहिए तो आप सिलेक्ट कीजिए स्टार। अगर आपको लीड्स चाहिए, लीड्स मतलब अगर आपको एक ऑडियंस बनानी है, आप उसको ईमेल भी चाहिए, आपको फ़ोन नंबर भी चाहिए, तो आप गेट मोर लीड्स चूज़ कर सकते हो। आप अगर व्हाट्सएप पे मैसेजेस चाहते हो तो वो भी आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैसेंजर पे मैसेजेस चाहते हो, ठीक है। अगर आपको लोग पूछें आपके प्रोडक्ट के बारे में वो भी आप कर सकते हो। अपनी वेबसाइट भी प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। तो आप अगर तो ये सारी ऑप्शंस हैं जो कि फेसबुक आपको देता है
अगर आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है। ये सारी ऑप्शंस हैं, बस आपको और कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे प्रमोट नाउ करना है। बाद में जो भी आपका बजट है आपको वो टाइप करना है और आपका जो पेज है वो प्रमोट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी ऑप्शंस हैं। आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस मिल जाएंगे, मैसेंजर पे और कॉल्स भी आएंगी आपको प्रोडक्ट के रिलेटेड, वेबसाइट विजिटर्स आपको मिल जाएंगे। आपको करना कुछ नहीं है, बस अपना जो वेबसाइट का लिंक है वो डालना है और यहाँ पे फेसबुक पे, और नहीं कुछ करना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अपना आप वेबसाइट यूआरएल डालिए और यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रमोट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे आपको पूरा बताया गया है कि आप कितने पीपल रीच कर रहे हो, लिंक क्लिक्स कितने हो गए, ये आपके बजट के हिसाब से होगा। अगर आप अपनी ऑडियंस चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करो, ये तो चीज़ करना ज़रूरी है। आप यहाँ पे क्लिक करो, ये फोटो बंद करो, ठीक है। तो आप मैन को टारगेट करते हो, ऑल को टारगेट कर सकते हो, एज घटा सकते हो। अगर आप लोकेशन चेंज करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। यहाँ पे देखो इंडिया कर रहा हूँ तो यहाँ पे इंडिया भी हो जाएगा, ठीक है। सेव ऑडियंस, देखो यहाँ पे चेंज हो गया, ये अभी चेंज हुआ नहीं है। यहाँ पे आप कर दीजिए, और आप अगर और कंट्री ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आप सेव ऑडियंस कर लो यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। ये सेव ऑडियंस कर लिया तो देखो ये इंडिया आ गया और ये सारा हो गया। अगर आप और भी चेंजेस करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखो डिटेल टारगेटिंग, तो इसमें आप ब्राउज़ कर सकते हो कि आप देखो अगर आपका नीच एजुकेशन के साथ रिलेटेड है तो आप यहाँ पे जाके रिक्वायरमेंट्स भर सकते हो कि ये फाइनेंशियल चीज़ों, ठीक है। यहाँ पे देखो फाइनेंशियल के बारे में तो आप यहाँ पे, तो डिटेल टारगेटिंग का मतलब होता है कि आप देखो अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को टारगेट करना चाहते हो, ठीक है, तो उनकी फील्ड ऑफ स्टडी क्या चाहते हो आपकी हो, उनके ईयर्स क्या, अंडर ग्रेजुएट ईयर्स कितने, मतलब कितने साल की उनकी डिग्री हो, हाउस होल्ड इनकम के ज़रिए अगर टारगेट करना चाहते हो तो वो ऑडियंस कैसी हो, ठीक है। तो ये सारा है, तो ये तो होगी डिटेल टारगेटिंग, ठीक है। अगर आप इसके पेरेंट्स, अगर आप पेरेंट्स को टारगेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर भी कर सकते हो टारगेट, ठीक है। रिलेशनशिप, ये सारा कुछ आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे एक और चीज़ मैंने बतानी है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है मेरे, एक मिनट रुकना। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे है इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस के बारे में, आपका नेचर बिजनेस के बारे में, तो आप यहाँ पे जो भी आपका बिजनेस है आप वहाँ पे शो कर सकते हो, ठीक है। और जो जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट होंगे उनकी फेसबुक प्रोफाइल पे ये जो आपकी ऐड है वो शेयर हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही बिहेवियर्स हैं, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पर्टिकुलर मोबाइल यूज़र को टारगेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जाके कर सकते हो, ठीक है। उसके ब्रांड, कौन से ब्रांड का फ़ोन है जो कि आप, जिस पे कि आप चाहते हो आपकी ऐड शो, ठीक है, आप यहाँ पे जाके टारगेट कर सकते हो, फाइन। तो ये थी गाइस फेसबुक एड्स, ठीक है। तो ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको कि आप यूज़ कर सकते हो अपनी जो एड्स हैं उनको शो करने के लिए, चाहे वो वेबसाइट हो चाहे वीडियो हो, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और अगली वीडियो में आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा। मैं दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक टेक्निक्स दोनों उसमें शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अगला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।